किसी की हैकड़ी टूट रही है यहाँ पर, ठीक है। पहला कार्ड यही बता रहे हैं, किसी का घमंड, किसी की हैकड़ी और किसी का षड्यंत्र टूट फूट गया है, चकनाचूर हो गया है, ठीक है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे गाइड करते जाएं। उसको लगता है कि उसकी नहीं चल रही है आपके आगे, वो लोग बहुत लूजर जैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। आपकी ससुराल में जो भी एनर्जी है, जिसकी भी एक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ये है कि कोई एनर्जी थी जो बहुत ज़्यादा आपके साथ मिसबिहेव करती थी दूसरे एनर्जी को खुश करने के लिए, ठीक है। दूसरे पर्सन को खुश करने के लिए कोई पर्सन, लेडी, मेल, फीमेल, आपके साथ मिसबिहेव करता था ताकि दूसरे को खुश कर सके, राइट। लेकिन अब ये है कि आप ऐसे पर्सन को पूछते ही नहीं हो, आप ऐसे पर्सन को भाव ही नहीं देते हो, तो अब वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन खुद ही लूजर जैसा फील कर रहा है, असहाय फील कर रहा है, तो बाकी एनर्जी का क्या होगा, है ना। तो आपने ऐसे इन लोगों की आपने इन लोगों को भाव देना बंद कर दिया है, इम्पोर्टेंट देना बंद कर दिया है, और ये लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों में ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहा है मजबूर होकर के, राइट। क्योंकि आपने उसको उस हद तक गिरा दिया है, मजबूर कर दिया है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है, और ये आपने अपने दम पर अचीव किया है। ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। आपकी रिस्पेक्ट को वापस पाने का, अपनी रिस्पेक्ट करवाने का जो हुनर है वो आपने सीखा है। और आपको बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सफ़र करवाया है, आपकी फैमिली वालों ने, ससुराल वालों ने जितना ज़्यादा आपका बुरा किया है, इन लोगों ने जितना ज़्यादा आपके साथ बुरा करने की साजिश की है, आप धीरे धीरे उतने ही ज़्यादा थोड़े सेल्फिश बनते जा रहे हो। इसको बुरा मत लेना, बुरा ले वो लोग जिन्होंने आपको बनाया है ऐसा, राइट। आप उन लोगों के लिए सेल्फिश हो, बाकी दुनिया के लिए नहीं हो, राइट। तो जैसा जैसा इन लोगों ने आपके साथ किया, आपको आपकी वजूद को मिटाने की कोशिश की, आपने कोई भी एक्शन लिया, कुछ भी अगर आपने बोला तो उसकी बातों की कोई भी वैल्यू नहीं की गई, आपकी बातों की अवहेलना की गई, आपकी ख्वाहिशों की अवहेलना की गई इस फैमिली में, इस लोगों के द्वारा। तब से आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते गए, ठीक है। इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपकी मौजूदगी को इनकारा है, आपकी बातों की अवहेलना की है। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हो, राइट। तो अब कोई पर्सन, आप पता नहीं क्या इसके अंदर कुछ डर हो रहा है, या फिर इसको लग रहा है कि आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। और जिसके बातों में आकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके सामने डोमिनेट करते थे, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा था, जिसकी भी ये एनर्जी है, तो वो पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। देखो, ये कफ है जो कि माला माल है, राइट। और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है नई शुरुआत। तो प्यार में एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये कोई भी पर्सन उस फैमिली का हो सकता है, या फिर इस फैमिली से परे कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, राइट। यहाँ पर एनर्जी कैच हुई है, तो कोई पर्सन आपके साथ लव रिलेशन बेहतर करना चाहता है, आप में कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करना चाहता है, अपनी टाइम हो, अपने पैसे हो, अपना प्यार हो, इमोशन हो, कुछ भी हो, क्योंकि उस पर्सन को लगता है कि आप उसके हाथ से छूट रहे हो, या फिर आपका हाथ कोई ना कोई और पकड़ लेगा। तो उस पर्सन को कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, और उस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन फालतू लोगों के चक्कर में वो आपकी नज़रों में खो देगा अपनी इज्जत। ऑलरेडी खो चुका है इज्जत, और जो भी बाकी कुछ कसर है इस रिश्ते में, जो चीज़ें इस रिश्ते को बांध कर रखी है, जो उम्मीदें हैं, वो सब कुछ आप अब सुनामी की तरह आ गए हो, तूफान पे आ गए हो, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाओगे। इस पर्सन की रहने ना रहने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पर्सन को भय है, ये एहसास है, हाल फिलहाल ये एहसास हुआ है। तो ये कोई पर्सन है जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है, जो आपको अच्छा ट्रीट करना चाहता है, राइट, आपको बेहतर ट्रीट करना चाहता है। लेकिन इन लोगों की मंशा ये थी कि आपकी पावर को चुरा लिया जाए। आपके ससुराल में जो ये लेडी है, ये बहुत ज़्यादा, या इसकी मैं क्लैरिटी कर लूँ, यस, ये लेडी नहीं चाहती थी कि आप स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में रहें,
इसको पता है कि आप में कुछ तो वो बात है जो वो 10 जन्म में भी नहीं कैरी कर पाएगी, राइट। आप में बहुत ही ज़्यादा पावर है यार, कहाँ से लाते हो इतनी पावर यार आप। तो ये औरत चाहती थी कि आप ऐसी एनर्जी में रहो। इन्होंने आपको इस एनर्जी में विश्वासघात, आपके पीठ पीछे जैसे कि मुजरा करे ये लोग, ऐसे टाइप के लोग भी हैं कुछ लोगों की फैमिली में, मैं साफ देख पा रही हूँ, राइट। तो ये लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, बहुत ज़्यादा ड्रामा किया है, तांडव किया है पीठ पीछे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको चीट किया गया है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत गलत फैमिली भी है यहाँ पर जिसकी एनर्जी आ रही है आपके पीठ पीछे, ये सब हुआ है। ओके, तो आप कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हो। सॉरी गाइज, मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही थी। तो आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ में वापस आके अब आप सब चीज़ का बदला लेना चाहते हैं और ये लोग भयभीत है, राइट। ओके, तो इस लेडी ने ये भी सोचा कि आपको आपकी पावर को चुरा लिया जाए, आपकी बुद्धि पर वार किया गया था कि आप कुछ भी सही डिसीजन ना ले पाओ, राइट। आप एक ही लूप में बार बार फंस जाओ, बार बार अटक जाओ और आप अपनी ही दुनिया में खोए रहो और आपके साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, इस पर आप पहुँच ही ना पाओ। बार बार यहाँ पर येलो कलर है कार्ड में, इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा वार किया गया था या फिर आपकी माइंड पर, आपके विचार पर उंगली उठाया गया था कि आपको जीने का तरीका पता नहीं है, आपको बात करना पता नहीं है, आपको रिश्ते कैसे चलाना चाहिए इसका कुछ भी आपको पता नहीं है। ये सब आप पर एक अटैक किया गया था जो सोची समझी साजिश थी। वो अटैक काफ़ी ही विफल हो गई आपकी मैरिज लाइफ में। आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, अपने बच्चों को, अपने घर पर, अब फैमिली को पूरी अच्छी तरीके से संभाल के रखा है जितना आपसे हो पाया, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कोई पर्सन है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये कार्ड है द हर्मिट का। ये कोई पर्सन है जिसको आपने हैंडल तो नहीं कर पाया, लेकिन अब ये पर्सन खुद ही जागरूक हो रहा है। इस पर्सन में थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है। इस पर्सन की वजह से आप मार खा जाते हो बार बार, वरना इन लोगों की हैकड़ी आप तुरंत ही उतार देते, राइट। इस पर्सन की वजह से आप मार खा जाते हो। ये पर्सन कोई भी हो सकता है आपके फैमिली में, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके भाई, कोई भी हो सकता है। ये खास करके आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों में, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। बस इस पर्सन की वजह से इसके बिहेवियर जो है हॉट, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर एक गर्माहट नहीं है कि उसकी आंखों में एक स्पार्क चीज़ कुछ भी नहीं है। और इस पर्सन को लगता है कि उसकी ईगो कम हो जाएगी या फिर उसकी इज्जत कम हो जाएगी जब वो आपको बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे। इस पर्सन को हर चीज़ से ज़्यादा इज्जत प्यारी है और ईगो प्यारी है, जिससे ये पर्सन मुझे अभी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं इसको रियलाइज हो रहा है चीज़ों की। ओके, ये लेडी के बारे में बताया मुझे। थैंक यू सो मच इस पर, थैंक यू यूनिवर्स। इस लेडी के बारे में बताएं। ओके, इस लेडी को लगता है कि इन्होंने जितना भी आपके घर में झगड़ा करवाया, ठीक है, जितना भी कलह करवाया इस लेडी ने बहुत ज़्यादा झगड़ा कराया आपके घर में, ठीक है। लेकिन इस लेडी को ये समझ में आ रहा है कि जितना आपका बुरा करती है उतना ही आपके घर में आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाता है या फिर आपका फाइनेंस गेन हो जाता है। बहुत ज़्यादा आर्थिक जो तंगी होती है वो ना हो करके और ज़्यादा आप ग्रो करते हो, रीच होते हो, पैसे ही पैसे आते हैं आपके पास। इस औरत का ऐसा नज़रिया है, ऐसा सोच है। इस औरत ने आपके घर में साफ साफ दिख रहा है कि बहुत जेलसी है आपके भाग्य पर। यस 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 यस, इसका दम हो, इसका वश हो तो ये आपके भाग्य को भी चुरा के आपको खोखला कर दे, लेकिन इसके हाथ में वो चीज़ें नहीं है। इस बात का इसे बहुत ज़्यादा पछतावा है। ओके, यस, ये लेडी आपको सेलिब्रेट करते हुए देख रही है या फिर
आपको कहीं ना कहीं ऐसा देख रही है कि आप दिन प्रतिदिन काफ़ी ही अपने शर्तों पर ज़िंदगी जी रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके चेहरे पर डर, घबराहट, पछतावा ये सब चीज़ नहीं है, जेलसी भी नहीं है। आपके चेहरे को देख कर के ये लेडी भड़क रही है। ओके, आप इंजॉय कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ इंजॉय कर रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो, या फिर इस बार आपके नज़र में ऐसा दरवाज़ा खुल रहा है जहाँ पर कि आपको स्पेशल ट्रीट करने वाला कोई पर्सन मिल सकता है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, पार्टनर हो, कोई अच्छी सी फैमिली हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सा कैरियर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छे से लाड प्यार करे, जिसकी एनर्जी से आप सारी विपदा को भूल जाओ। राइट, ऐसे आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं। और इससे पहले की कहानी ये थी, अगर इस कार्ड को मैं उल्टा दूँ तो इसके पहले की ये कहानी थी कि हो सकता है यहाँ पर 2-3 औरत मिल कर के आपके प्यार को मुट्ठी में बंद करके रखती थी और आपसे दूरियां बनाकर रखती थी, और आपके पार्टनर के बीच, आप दोनों के बीच दूरी बनाकर रखती थी कि 1 या 2 या 3 औरत है मिल करके। और ध्यान रखिए कि ये पर्सनल किसी की रीडिंग है, आप सब मत पूछना कि मेरी सास नहीं है। अगर आपकी सास नहीं है तो आप पहले ही क्विट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी टॉपिक नहीं है। राइट, तो यहाँ पर किसी में 1 या किसी में 2 या 3 ऐसी लेडीज़ हैं जो मिल करके इंजॉय करना चाहती थी और आपको रोते बिलखते देखना चाहती थी, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती थी, जिसका अभी पूरा उल्टा हो गया है। अभी ये कार्ड सीधा है, मतलब है कि आप इंजॉय कर रहे हो अपने जैसे लोगों के साथ। इतना आपकी ज़िंदगी में अबंडेंट या ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और ये लेडी थक चुकी है, लड़ाई करा करा के थक चुकी है, हार चुकी है, ये पूरी तरीके से सरेंडर के मोड पर आ चुकी है। इसकी दाल नहीं गल रही है अभी। ठीक है, ये भी देख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का झुकाव देख रही है। ठीक है, शायद आपके पार्टनर की तरफ, आपके पार्टनर आप पर शायद टाइम दे रहे हैं या फिर झुकाव फील कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो गया है कि आपकी रियल में वैल्यू क्या है, आप क्या डिजर्व करते हो रियल में। यस, ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की। थैंक यू सो मच। डेथ का कार्ड है। ठीक है, कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है आपकी ज़िंदगी में, कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी से टूट चुके हैं, कुछ रिश्तों के बारे में आपको अचानक रियलाइज हुआ है कि ये आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। चाहे आपके ससुराल में कोई भी एनर्जी है, आपको रियलाइज हो गया है कि इसके साथ आपको कभी भी लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। आपने कुछ रिश्तों को ख़त्म किया है, और जैसे आपने ख़त्म किया है वैसे ही आपकी ज़िंदगी में मुझे किसी से ऐसा लगता है कि आप कहीं, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहती है या करना चाहता है, या किसी को आपकी अहमियत फील हो रही है। राइट, कोई आपसे बात करने के लिए बेताब है। यहाँ पर मुझे किसी की एनर्जी आ रही है, कोई आपको फ़ोन्स कॉल करना चाहता है, कोई आपसे मिलना चाहता है, मिलना चाहती है। यस, और कुछ लोगों में ये स्पेशल मैसेज है कि जो आपके इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, ये मैसेज है स्पेशल किसी के लिए। हो सकता है किसी के एंसेस्टर या कोई भी जो इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको संभाल के रख रहे हैं। आपको पता नहीं है, या आपको पता है, आपको फील हो रही है, आपको फील नहीं हो रही है, लेकिन वो एक बच्चे की तरह आपको गोद में संभाल के रख रहे हैं, और या वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन जाहिलों से, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यस, और कुछ लोगों में है कि कोई पर्सन है जो आपके साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, आपकी वैल्यू रियलाइज हो। ये आपका पर्सन ही हो सकता है, 100% ही आपका कोई लव पार्टनर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, लेडी क्या सोच रही है? ओके, ये जो लेडी है ये इतना बौखलाई हुई है कि इसकी जुबान ही इसको
इसकी जुबान ही इसकी बर्बादी का कारण बन रही है। पहले जिस जुबान से ये आपको नीचा दिखाती थी, आपके घर में झगड़ा लगवाती थी, आपके पार्टनर के बीच में कलह करवाती थी और आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता था, अभी वही पार्टनर उसमें सोच रहा है कि ये सही बोल रही है कि गलत बोल रही है। अब आपके पार्टनर की आंखों की पट्टी खुल रही है, राइट। और पहले एक समय में इस लेडी को ये लग रहा था कि ये जो भी बोलती है वो महान बोल रही है आपके बारे में, जो भी इसके सोच है आपके पार्टनर को वही दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर ये बोलेगी कि आप किसी लायक नहीं हो, आप बहुत ही बेकार हो, थर्ड क्लास हो, आप में कोई अक्ल नहीं है, कुछ भी नहीं आपको पता, तो आपके पार्टनर के दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाती थी। लेकिन अभी वही पार्टनर इसकी जगह दिखा रहा है, इसकी बातों में नहीं आ रहा है, इसकी बातों को अब वो अच्छे से एनालाइज कर रहा है और ये भी कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि वो पर्सन आपके बारे में कभी भी अच्छा ना सोचे, आपकी रियलिटी के बारे में ना जान पाए। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भनक लग चुकी है, इसके दिमाग की कुछ बत्ती चालू हो रही है, राइट। तो ये लोग घबराए हुए हैं, पूरी तरीके से घबराए हुए हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो इसका चल नहीं रहा है। मेन मोहरा था आपका पार्टनर, उसको कंट्रोल में करो और फिर आपकी ज़िंदगी की वाट लगाओ। ओ गॉड, कार्ड खुद ही उछल के अपनी जगह पे चला गया। ओके तो ये औरत आपको ऐसे देखना चाहती थी, ठीक है। ये औरत आपको कहीं पर कैद रखना चाहती थी। ये आपका घर हो सकता है या वही घर हो सकता है या कहीं पर भी जहाँ से आप आज़ाद ना हो पाओ, जहाँ से आप रियलिटी को ना देख पाओ, ठीक है। आपके पीठ पीछे ये क्या गुल खिला रही है, आपके पीठ पीछे क्या आपके घर में आग लगा रही है, आप कुछ देख ना पाओ, आप बुद्धू बन के रहो और इसे बहुत अच्छा लगेगा और समाज में आपके बारे में भी बोलेगा कि आप बुद्धू हो और इसके सामने आप बुद्धू बन के रहो, इसे बहुत अच्छा लगेगा। ये आपको इस एनर्जी में देखना चाहती थी, लेकिन आप तो कुछ और ही थे यार। आप क्वीन ऑफ वांड्स, मतलब कि एक ऐसी औरत जो बहुत सातिर हो गई है, एक ऐसी औरत जिसकी बुद्धि में एक ऐसी बुद्धि जो एक साथ कितने लोगों को, मतलब कि उसके इरादे पर पानी फेर सकती है अपनी बुद्धि से, इतिहास बदल सकती है, एक कहानी बना सकती है। एक ऐसी औरत, उसको इसने बांध के रखा था इस गधे ने, इस गधी ने, राइट। ऐसी औरत को जो अपनी विचारों से, अपनी बुद्धि से, जिस पे गणपति का आशीर्वाद है, इससे पंगा लिया था इसने। कब तक उसको बांध के रख पाती है ना। आपने अपनी असलियत दिखाई, ठीक है, आपने असलियत दिखाई और आपके आसपास कोई स्पिरिट गाइड है, आपके आसपास कोई एनिमल स्पिरिट भी रहता है। आपके पास डॉग्स आ सकते हैं, कैट्स आ सकती है, कोई भी एनिमल्स आपके आसपास आ सकते हैं। आपको देख कर के बच्चे स्माइल कर सकते हैं। एक ऐसी औरत जिसे हर कोई पाना चाहता है, ऐसी औरत जिसे हर कोई अपना बनाना चाहता है, उसकी ये दुर्दशा की है इस औरत ने, इस आदमी ने, इस घर में, ठीक है। एक ऐसी औरत, अब वो औरत ऐसी बन गई है जो कितने लोगों के घर में रोशनी भर सकती है। आप, हो सकता है कि आप चैरिटी कर सकते हो सकता है कि आप अपने दम पर अपने घर का खर्च चलाते हो सकता है कि आप कोई जॉब करते हैं, आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं। आप जिम्मेदारी लेने वाली औरत है, आप जिम्मेदारी से भागने वाली औरत नहीं है। आपको कभी किसी का एहसान नहीं चाहिए, आपको किसी का हक नहीं चाहिए, राइट। ऐसी औरत को इन लोगों ने ऐसे रखा था एक समय पर, और अभी भी वो यही सपना देख रहे कि आपको ऐसे कैसे रखा जाए। लेकिन उस फैमिली में किसी पर्सन को आपकी रियल वैल्यू, कि आप डायमंड हो डायमंड, और इन लोगों को कद्र नहीं है। ये दिल से बहुत काले लोग हैं,
या इसका दिल बहुत काला है। यस, आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं है, शुरू से ही पसंद नहीं है। यस, लेकिन आप मात खा गए प्यार में। यस, आप किसी कमिटमेंट रिश्ते में आप हार गए। यस, ये प्रॉब्लम है। यस, ये प्रॉब्लम है कि आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आपने सारी दुनिया से जीत ली लेकिन हार अपने प्यार से गए। वो भी ऐसे पर्सन के प्यार में हार गए जिसकी वैल्यू आपने आके बढ़ाई जिसके घर की रौनक आपने बढ़ाई, जिसको छूने से वो सोना बन गया, वो टच करते हो आप तो उसके आगे आपकी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो गई, ऐसे औरत की वजह से, ऐसे आदमी की वजह से। ओके, ठीक है। ये लेडी आपके बारे में अभी ये सोच रही है कि आप पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखते हो, इतना वो आपके बारे में बुरा सोचती है, बुरा करती है, तो आप ज़िंदगी में नीचे क्यों नहीं गिरते हो, पिछड़ क्यों नहीं जाते हो, आप उतनी ही तेज़ी से अपने आप को कैसे आगे कर लेते हो। तो इस औरत को बहुत ज़्यादा समझ में ये नहीं आ रहा है कि कैसे कर लेते हो आप। ठीक है, ये जो भी औरत है इसको बात काटना बहुत पसंद है। आपके बारे में अगर आपका पार्टनर कोई बात करे तो उसका ध्यान भटका देती है। ये औरत आपके पार्टनर के सामने बहुत ही ज़्यादा मासूमियत भरी बातें मतलब हंसती रहती है बिना कारण का, या फिर एक्टिंग कर सकती है, ढोंग कर सकती है आपके पार्टनर का ध्यान खींचने के लिए। इसका दिमाग बहुत चलता है बुरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए नहीं। ओके, तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक नंबर की राक्षसी जैसी है। अगर ये इसका सींग, मुझे किसी का सींग दिख रहा है जो इनविजिबल है, बिल्कुल इसके सर पर सींग है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये एक नंबर की राक्षसी टाइप की है। यस, इसको किसी आदमी पर कंट्रोल चाहिए, वो आदमी जिसको इसने धोखे से फंसा के रखा है, वो आदमी जिसकी फितरत धोखा देना है। ऐसे किसी पर्सन पर इस औरत का, इस लेडी का कंट्रोल रहा है सालों से। वो इसके लिए, क्योंकि इस लेडी को या फिर इस आदमी को धोखा देना अच्छा लगता है, या फिर इसको पावरफुल फील होता है ऐसे घटिया काम करके। इस वजह से ये धोखेबाज आदमी को ना कोई शर्म है, ना मर्यादा है, ना लिहाज है, ना इस औरत को। तो ये औरत को उस आदमी का साथ मिल रहा है जो चीटर है, और ये आदमी को इन लोगों का अप्रिसिएट मिल रहा है, जिससे इसका सीना फूल के चौड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर मर्यादा नाम की चीज़ नहीं है, और इस घर में ऐसी कहानी है। कुछ लोगों में आपका पार्टनर आपको अगर बहुत प्यार करता है तो वहाँ पर ये औरत उसकी ध्यान को भटकाने के लिए या तो खुद थर्ड पार्टी बन जाती है, या फिर उसको और भी ऑप्शन की तरफ रिझाती है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर लॉयल है, आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको प्यार से देखता है, पैम्पर करता है, आपके साथ बच्चों जैसी हरकत करता है प्यार में, तो वहाँ पर ये बीच में खड़ी हो जाती है और आपके पार्टनर का ध्यान भटका के किसी और की तरफ लेके जाती है। यस, ये औरत ऐसा है। अभी क्या चल रहा है इसके दिमाग में, अभी क्या चल रहा है इसके दिमाग में? यस, अभी ये पूरी तरीके से छटपटा रही है। अभी इसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा लूज हो गया आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के ऊपर इसका कंट्रोल ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव करवाती है आपके पर्सन का, ये खुद थर्ड पार्टी है। यहाँ पर ऐसा कुछ सीन है। तो पूरी तरीके से कंट्रोल बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ मुझे दिख रहा है। इसका कंट्रोल नहीं हो रहा है आप पर या फिर आपके पर्सन पर। यस, ये फिर से शुरुआत करने के लिए फिर से रिझा सकती है आपके पार्टनर को। ठीक है, और लेकिन ये देख रही कि
आपके पार्टनर आपकी तरफ भाग रहे हैं और आप कहीं और भाग रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर से पीछा छुड़ा रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उसे ध्यान भटका रहे हो, आप अपने करियर की तरफ भाग रहे हो। मुझे साफ दिख रहा है कि आप कहीं और भाग रहे हो। अब आपका पार्टनर आपकी तरफ भाग रहा है। भाग रहा है का मतलब कि वो दौड़ नहीं रहा है, यानी कि उसके दिमाग में आप चल रहे हो, आपको लेकर के वो कुछ भी सोचता रहता है। एक समय पर आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलता था, आप ज़्यादा सोचते रहते थे अपने पार्टनर के बारे में। ठीक अभी आपका पार्टनर आपके बारे में उलूल जुलूल बातें सोचे जा रहा है, सोचने दो। तो वो आपके बारे में सोच रहा है, मतलब आपके पीछे भाग रहा है। और ये जो लेडी है ये आपके पार्टनर के पीछे भाग रही है, आपका पार्टनर आपके पीछे भाग रहा है, आप कहीं और भाग रहे हो। तो ये सिनेरियो है आज की रीडिंग का। आप भाग रहे हो अवेंडेंस की तरफ। ओ गॉड, आप कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा रहे हो। भले ही आपने जो सोचा है उतनी ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही है, आपकी प्लान जो आपने सोचा है वो पूरी तरीके से आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं कमी है आपके अचीव करने में, कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में कुछ खामियां हैं, राइट। लेकिन आप कुछ नई बिगनिंग की तरफ भाग रहे हो, आप कहीं और भाग रहे हो यार, आप किसी और चीज़ को चेस कर रहे हो, आप सेल्फ लव में हो, आप खुद में खोए हुए हो, अपने खुद के कैरियर के बारे में खोए हुए हो, या फिर कहीं और आप इंजॉय करना चाहते हो, अटेंशन कहीं और है आपका। और ये पर्सन आप ये सब कुछ देख रहा है, ये पर्सन देख रहा है, और बाकी कोई फीमेल भी आप पर नज़र रख रही है कि आपकी हरकतों पर नज़र रख रही है, आपके रूटीन पर नज़र रख रही है, आप क्या सोचते हो, क्या करते हो। किसी फीमेल की भी नज़र है आप पर कि आप क्या करते हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और आपके पार्टनर आपके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, वो ईगो में बताए या फिर ना बताए, उसके दिमाग में 24 घंटे आप चल रहे हो। उन लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि वो लोग पूरे लोग मिलकर के इकट्ठा होकर के या तो आपके साथ कुछ ऐसा गेम खेलेंगे कि आपको उस परिवार से निकाल दिया जाए, अगर निकाल भी दिया गया है तो आपको इस दुनिया से निकाल दिया जाए। मतलब बहुत बुरे लोग हैं, और बहुत बुरा हद तक आपका पूरा सोचा है, प्लानिंग किया है, और जितना हो सका आपका बुरा करने के लिए वो सब कुछ किया है इन लोगों ने, राइट। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नींद की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों के आँख में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोगों को ऐसा कुछ हेल्थ इशू हो रहा है। जब भी आप किसी हेल्थ इशू से गुजरते हो तो इस फैमिली में इस लेडी को बहुत ही अच्छा लगता है, यस, उसे अच्छा लगता है। 2 नंबर है, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हेडेक होता होगा, आपको माइग्रेन होता होगा, आपको नींद की प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा है कि अभी ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जा रही है। बस ये लेडी आपकी हिम्मत को देख करके बहुत ही ज़्यादा सोच रही कि उसके ख़ानदान में इतनी हिम्मत वाली औरत पहले उन्होंने नहीं देखा था, जिसका इतना बुरा करने पर कुछ भी बाल बाका नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये लोग आपका बुरा करने से डरते हैं क्योंकि वही चीज़ें सेम इसके साथ हो रही है, ठीक है, वही चीज़ें हो रही है, वही साइकिल रिपीट हो रही है। यस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला बैठा है जो धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी में वही जहर का घोल पिलाएगा जो आपकी ज़िंदगी में पूरे ज़िंदगी आपको घोल पिलाए जहर का। तो आपकी हेल्थ इश्यू होने के पीछे के कारण ट्रॉमा हो सकता है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती है, या फिर ये इन्होंने आपका नींद हराम कर दिया है, जीना हराम कर दिया है आपकी। यस, नींद से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पर। यस, या तो आप सुकून से सो नहीं सकते हो, या आपको सोने नहीं दिया जाता है, या फिर इन लोगों की वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है। सेम यही सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आ रही है एक एक करके। यस, यार ये जो औरत ससुराल में बैठी है क्या सोच रही है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओह गॉड, बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको खुश देखकर ये बहुत ज़्यादा दुखी है, इसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। देखो कैसे सो रहा है। कोई ओल्ड लेडी है जिसको बहुत ज़्यादा अंदर में बहुत ज़्यादा तूफान है, 9 नंबर है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी बात का लेकर के,
और वो गुस्सा, उसका वो एंगर आप पर काम नहीं कर रहा है। इस बात से उसकी जो एनर्जी है वो उसको ही लेके डूब रही है, उसको ही खा रही है, उसकी वो एनर्जी। इसमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी जब निगेटिव काम करती है 9 नंबर, तो इंसान गलत जगह पर गलत लोगों से पंगा लेता है, वो एनर्जी गलत जगह पर यूज होने लगती है। तो ये जो लेडी है उसकी एनर्जी अभी उसको ही खा रही है, उसको ही मार रही है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा दुखी है ये औरत। ज़्यादातर ये ओल्ड लेडी हो सकती है और कुछ लोगों में ये लेडी या जेंट्स भी हो सकते हैं जो थोड़ा ओल्ड है, आपसे उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा दुखी है। किस बात से दुखी है? ये दुखी है कि आपको कोई प्रोटेक्ट करता है, चाहे कोई पर्सन प्रोटेक्ट करता है या फिर कोई आपके फेवर में है। कुछ लोगों की ओपिनियन आपके फेवर में है और ये लाख बुरा करे, ये लाख बुरा चाहे, आपने अपनी सत्ता को कायम करके रखा है, आपने अपने आप को बैलेंस करके रखा है। इस बात का इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत दुख है इसको, बहुत ज़्यादा दुख है कि कोई शक्ति आपको प्रोटेक्ट करके रखी है। यस, 100% आपका थर्ड आई एक्टिव है। और मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ कुछ। यस, आपको आभास हो जाता है किसके मन में क्या है, आपको आभास हो जाता है। आपके सराउंडिंग में अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 में से पहला आप पर्सन हो जिसको बिना कहे बिना सुने चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके फैमिली में रह कर के समझ में आ गया है कि ये मगरमच्छ लोग कब हमला करेगा, इसकी कैसी कैसी एक्टिंग है शिकार करने की, वो आपको पता चल चुका है। तो इस बात का इस औरत को बहुत ज़्यादा दुख है कि आपका बुरा जितना करना चाहते कर नहीं पा रहे हैं। इस बात का बहुत बुरा इसको दुख हो रहा है। आपने कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है जैसे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे रंग आ रहे हैं। मुझे लगता है आपके रंग उड़ गए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों में आपका चेहरा आजकल काफ़ी डल हो गया है या फिर आपके अंदर वाटर की कमी हो सकती है। कुछ तो है जो रूखा रूखा है यहाँ पर, या तो आपको काफ़ी रूखा रूखा लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, दिल टूटा टूटा या खाली खाली लग रहा है। कुछ लोगों में आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका आगे क्या होगा, आगे आपका क्या होगा, ये सोच सोच कर आप बहुत रो रहे हो या फिर आप परेशान हो कि आगे क्या होगा अब मेरा। कोई यहाँ पे ये सोच रहा है बार बार। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये लेडी क्या सोच रही है, ये लेडी क्या सोच रही है? ओह गॉड, ये लेडी आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि आप या तो इस औरत को ये नहीं जता रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है, ये देख रहे हैं कि आपको प्यार मिल रहा है। इस बात का इसे बहुत दुख है। यस, आप पर पिंक कलर बहुत ज़्यादा सूट कर सकते हैं, रेड कलर भी। आपको हो सकता है रोज़ बहुत पसंद हो, या आपका 6 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वीनस आपका स्ट्रॉन्ग है, शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है अभी। हाँ, ऐसा नहीं कि सदियों से बहुत स्ट्रॉन्ग था, ऐसा कुछ नहीं था। अभी की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। देखना, अचानक आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, अचानक आपकी ज़िंदगी में कोई लव एंटर कर सकता है, या फिर आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ रिश्ता अच्छा हो सकता है। कुछ भी हो, वीनस का मतलब है कि कहीं से भी आपको ग्रोथ मिलेगी, चाहे किसी भी चीज़ में मिलेगी, लेकिन आपको मिलेगी ज़रूर। या तो कैरियर में मिलेगी, या तो फिर रिलेशन में मिलेगी, या कहीं पे भी मिलेगी जो अब स्टार्ट होगा। आपका शुक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ज़्यादा। यस, और तेज़ी से हो रहा है, तेज़ी से आपकी ज़िंदगी शिफ्ट हो रही है कहीं और आप सही डिसीजन ले रहे हो, या तो आज आपसे सही डिसीजन लोगे, या फिर आपने जो डिसीजन लिया है आप उसमें कंटिन्यू ग्रो करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे।
यस, कोई एंजल है, कोई स्पिरिट गाइड है, कोई आपका अपना कुल देवी एंसेस्टर, किसी की ब्लेसिंग है जो आपको तेज़ी से यहाँ से निकालेगी, इस एनर्जी से बाहर करेगी, वो आपको बेहतर जगह पर शिफ्ट करेगी। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये जो भी है इसको बहुत ज़्यादा मुझे बहुत घिन आ रही है। ये जिसकी भी एनर्जी है, ये बहुत ही घटिया औरत है, ठीक है। ये अपने आप को बच्चा समझती है आपके सामने, या अपने पार्टनर के सामने, या मासूम समझती है आपके पार्टनर के सामने। ये बहुत ही गंदी औरत है, बहुत ही घटियापन है इसमें। देखो यहाँ पर यह मास्क लगाया है बच्चे का, और अंदर कितना बड़ा शैतान है, कितनी बड़ी राक्षसी है, कितना बड़ा राक्षस है, कितना सांप है, इसके सांप है ये, डसने वाले, डंक मारने वाले। ओ गॉड, पॉइजन, यस, यहाँ पर पॉइजन है, जहर है, या तो ये पर्सन जहरीला है, या फिर इसके जहर से इसका मुंह ही बिल्कुल इसके ऊपर असर हो रहा है। इसके अंदर का जो जहर है वो जहर आप पर असर नहीं करके वापस इसकी जगह पर जा रहा है, और इसको ही डस रहा है उसका जहर, इसको ही निगल रहा है वो सांप। ये खुद उस जहर में असर कर रहा है, इसका शरीर इसके ऊपर असर कर रहा है। यस, बहुत ही खतरनाक, और बहुत हंसते हैं, राइट। जब भी आप रोते हो तब ये बहुत हंसते हैं, तब इसको अच्छा लगता है, तब इसको लगता है कि ओ ये भी कोई चीज़ है, ये भी जिंदा है, वरना ये तो मरा हुआ महसूस करती है हमेशा। जब भी आप खुश रहते हो, जब भी आपकी ज़िंदगी में प्यार नाम की चिड़िया रहती है, तब ये मरा हुआ महसूस करती है। जब आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, तब ये कोने में जा कर के, या फिर अपने जैसे फ्रेंड्स के पास बैठ के दिल खोल के हंसती है, या बातें करती है आपके बारे में दूसरे रिलेटिव से। यस, ये इसको क्या बोला जाए, धोखेबाज। ये तो इजी है, ये तो कुछ नहीं है धोखेबाज इतने जहर के सामने। ये बहुत ज़्यादा अपने ग्रुप में आपके बारे में बातें करते हैं, जो आपके घर में बुरी बातें, अगर झगड़ा हो गया या फिर आपके पार्टनर ने आपके साथ बुरा बिहेव किया, तो वो बातें, ये हो सकता है कि कुछ लोगों में आसपास यस हो सकता है कि ये आपकी अच्छाई को दूसरों के सामने छुपाती है, और आपके घर की बातें दूसरों के घर में बताती है। ये भी है कि ये औरत अपने या तो आपके पैसे छुपाती है या चोरी करती है। ये क्या कहना चाहता है ये कार्ड मुझे? यस, तो ये कहना चाहती है कि ये आपके पार्टनर से लूट लेना चाहती है, ताकि आपके पार्टनर आपके ऊपर खर्च ना करे। सीधी सी बात है। ये नहीं चाहती है कि आप एक क्वीन की तरह जिए, ये नहीं चाहती है कि आपका मान सम्मान हो, ये नहीं चाहती है कि लोग आपकी तरफ आपकी इज्जत करें। सीधी सी बात है, ये यही चाहती है। और ये वो ओहदा चुरा लेना चाहती है, वो पैसे चुरा लेना चाहती है, और अभी इसका दिमाग ख़राब हो गया है। ये जो लेडी है, इसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो गया। कहीं ना कहीं इसका कर्मा इसको पागल कर रहा है, इसके दिमाग का दही कर रहा है। देखो, ये औरत कहीं से चीख रही है, इसको भी रात को नींद नहीं आ रही है, इसको भी आई में प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से आपको वाटर का प्रॉब्लम था, आपकी नींद हराम हुई थी, आपको आँखों का प्रॉब्लम था। अभी ये प्रॉब्लम सेम इसको फेस हो रहा है, होने वाला है। यस। तो इन लोगों ने कुछ है जो आपको रिप्लेस करने के बारे में सोचा था, जो उल्टा हो गया है, और आपसे भयभीत है। अभी ये लोग आपकी बुराई से डर लगता है। आपने इसको अपना अगली रूप भी दिखाया है कुछ लोगों ने। आपने इसको आप इस सिचुएशन तक आ गए थे कि आपको इसके साथ इसके जैसे बनना पड़ा, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को मेंटली पीस देने के लिए। आपने कुछ अपनी बाउंड्री बनाई है, और
ये लोग आपसे डरते हैं या फिर आपसे अब उलझना नहीं चाहते, या फिर ये लोग अब पीछे से वार करते हैं या करना चाहते हैं। आगे से अब इसकी हिम्मत नहीं है वार करने से, क्योंकि आपने भी अपनी कुछ बुरी साइड इन लोगों को दिखाया है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपने पहले तो बहुत खातिरदारी किया, बहुत मासूमियत, बहुत जो भी अच्छा था, जेन्युइन था, वो सब कुछ इसको दिया। रिटर्न में इन लोगों का जो मनसा थी वो आपको पता चल गया। तब आपने इसको आईना दिखाया है, इसको इसकी जगह दिखाई है, या फिर इसको बताया है कि आपके अंदर भी उतना ही जहर है जितना वो जहरीला है, तो वो अब डरते हैं आपसे। मैंने कहीं पे पढ़ा था बहुत समय पहले कि ये चीज़ मैंने खुद लागू किया है अपने जीवन में कि अगर सांप जहरीला ना हो तो भी जहरीला होने का दिखावा कर लेना चाहिए। और आप ऐसे सांप के बीच में रह रहे हो, आप ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो और आप सीधे साधे हो, आपको ये लोग निगलने के लिए बैठे हैं, तो आप भी थोड़ा जहरीला होने का ढोंग कर लेना अपने आप को बचाने के लिए। ज़िंदगी में कभी भी लगे कि ऐसे बुरे लोगों के बीच आप फंसे हो, तो आप ऐसे ही रहना कि आप भी जहरीले हो, तब वो आपको छोड़ देंगे या फिर अपना पीछे कदम ले लेंगे, राइट। ये है, तो आपने कुछ इसको दिखाया है, इसकी हैकड़ी उतारी है। आपको कुछ, आपसे डर रहे हैं ये लोग, आपने कुछ इसके साथ बुरा ट्रीट किया है, कुछ तो किया है, या फिर मुंह पर इसको बोला है। जिन्होंने आज तक, जो किसी और ने हिम्मत नहीं की थी, वो सीधा अपने मुंह पर बोला है इन लोगों को। आपकी हिम्मत बहुत बढ़ गई, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। इस फैमिली में किसी को अपने मुंह पर जवाब देना, आप मुंह पर जवाब देते हो और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, जिसको कोई भी झुठला नहीं सकता, तोड़ मड़ोड़ नहीं सकता। आप सीधा मुंह पर बोलते हो और दिमाग से चलते हो, और आप भी बुरे के साथ बुरा ही करते हो। कुछ तो है यहाँ पर, मैं कुछ ऐसा आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप बुरे बन जाओ या फिर आप गाय जैसे एकदम सीधा साधा रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। बस आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इस औरत के बारे में और बताएं। ओके, तो ये औरत को कोई पूछ नहीं रहा है, उसके अगल बगल जो भी जितना भी इन्होंने एक समय पर राज किया था, अभी इसको कोई नहीं पूछ रहा है। और कहीं ना कहीं सब लोग आपको मिस कर रहे हैं, कुछ लोग, और आपने इन लोगों से दूरियां बना ली है और एक अपनी अलग ही दुनिया बनाई है। इन लोगों से दूर होकर के आपने अपनी अलग ही दुनिया बनाई है, आपने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। यस, जिससे लोग आपको आज पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो भी लेडी है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा लगता है इसकी हवा आपने निकाल दी है। पहले ये बहुत ज़्यादा फूलती रहती थी, खुद को आपके सामने बहुत ज़्यादा दिखाती थी। यस, पहले ये बहुत फुदकती थी आपके आगे आगे, ठीक है। लेकिन जब से ईश्वर ने आपको सब कुछ बता दिया है, आपको एहसास दिला दिया है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तब से आपने अपनी वैल्यू समझी है और अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया है। तब से ये लोग जो है इन लोगों को पीछे हटना पड़ा है, ठीक है। आप में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। ओके, आप लगातार यूनिवर्स के गाइडेंस में हो। आप हमेशा, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, आप बहुत बुद्धिमान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। यस, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यस, आपको जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी, प्रॉब्लम देती है, आप उसको छोड़ देना चाहते हो। आप उसको जी हजूरी नहीं करोगे, आप किसी की जी हजूरी नहीं करोगे, और आप बहुत इनोसेंस हो। इसके लिए यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ रहा है और आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल हो रहे हो, ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग है, क्योंकि उसको पता है कि आप काफ़ी इनोसेंस हो। कार्ड का नाम भी इनोसेंस ही है। ओके, तो और मैं थोड़ा कार्ड्स देखती हूँ और फिर देखती हूँ कि आज के टैरोट में गाइडेंस क्या है आपको लेकर के। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये जो लेडी है एक समय पर ये देखेगी कि आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। ये दिन अब बहुत नज़दीक आने वाला है।
या फिर जिससे ये लेडी आपको दूर कर देना चाहती थी आपके पार्टनर के साथ या बाकी किसी और के साथ। ये देखेगी कि आपने कैसे रूल किया, आपको कैसे ट्रीट करना आता है, कैसे दुनिया को झुकाना आता है, ये देखेगी। आप कुछ एंजॉय करोगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ आप ऐसा अचीव करोगे, आप सेलिब्रेट करोगे। यस, और द क्रिएटर एंडिंग का कार्ड है कि आप बहुत महान बनने जा रहे हो। गुरु का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है, आपने जिसको सरेंडर किया है उसका आशीर्वाद है आपके साथ। ये कार्ड की एंडिंग है। यहाँ तक ये आज की रीडिंग थी। अब बाकी मैं अभी आज की गाइडेंस भी ज़रूर दूँगी। तो ये एंडिंग है कि ये लेडी देखेगी कि कैसे आपने अपनी ज़िंदगी संवारी है, कैसे अपने आप को आपने संवारा है, कैसे लोगों ने आपके आगे सरेंडर किया है, ये अब ये देखेगी। यस, और किसी और का आशीर्वाद आपको 100% मिल रहा है। ओके, आज देखेंगे कि टैरोट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, जितना हो सकता था आपने बहुत हद तक ट्राई किया है अच्छा करने का। आपने अब तक जितनी शक्ति थी आपने बेहतर करने की सोची इस फैमिली में, लेकिन वहाँ से कुछ भी चीज़ें आपको कोई भी चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती है, ये आपको रियलाइज़ हो गया। ठीक है, आपने जितना अच्छा ट्रीट करना था कर दिया। कोई आपके बारे में किसी से पूछ रहा है, चाहे वो कोई बुद्धिमान पर्सन हो उस फैमिली का, या फिर आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या फिर कोई गुरु हो सकता है, या कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, या कोई बुद्धिजीवी, या कोई साइकोलॉजिस्ट। कोई तो है जो आपके बारे में जिक्र कर रहा है किसी और पर्सन के सामने, राइट। और वहाँ से क्या उसको रिजल्ट मिला है, वहाँ से उसको ये रिजल्ट मिला है कि आप एक फ्री स्पिरिट हो जिसे कोई भी कैद नहीं कर सकता है, और आप रूल्स करने के लिए पैदा हुए हो। वहाँ से उसको ये बातें पता चली है, राइट। इसे क्लेम करें, ठीक है। और उसको अब जाके उस पर्सन की आंखें खुली है जिसने आपके बारे में किसी से बातें की थी, डिस्कस की थी। तो वहाँ से उसे ये पता चला कि आप रूल्स करने के लिए आए हो, आपको कोई भी कैद नहीं कर सकता, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, जो भी आपकी डिज़ायर है वो सही समय पर आपके पास आएगी। उसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आपको ये आपकी लाइफ का फेज़ है जो उतार चढ़ाव से जा रहा है, लेकिन सही समय पर सही चीज़ें आ जाएंगी। यूनिवर्स कह रहा है कि आप टेंशन ना लें उसके लिए। थैंक यू सो मच। आपकी अवेकनिंग हो रही है। यस, आपको पहले भी मैंने कहा था कि यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के अच्छी जगह पर शिफ्ट कर रहा है, तो आपको शिफ्ट किया जा रहा है। आपकी अवेकनिंग हो रही है, दिन प्रतिदिन आपकी बुद्धि बढ़ रही है। आप यूनिवर्स ने फिर देखो यहाँ पर किसी बच्चे का हाथ पकड़ा है, तो आपका हाथ पकड़ा यूनिवर्स ने, और आपकी ज़िंदगी में एक नई स्टार्ट हो रही है, और ये हो चुकी है स्टार्ट। यस, ठीक है। आप बस अपना दिल खुला रखिए, अपना दिमाग खुला रखिए, चीज़ों को रिसीव करने के मोड में रहे। ऐसा नहीं कि घर आई लक्ष्मी को लौटा दे, ऐसा ना करें। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कितना भी समझाया जाता है, आप कभी कभी फिर भी नाइस हो जाते हो ऐसे लोगों के लिए जिसके लिए नाइस नहीं होना चाहिए,
ठीक है, आप ऐसे लोगों के लिए नाइस हो जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है आपकी। आप सेल्फिश लोगों के लिए नाइस हो जाते हो कभी कभी, और ये आपको स्टॉप करने के लिए कह रहा है कि बंद करो नाइस होना बंद करो ऐसे लोगों के लिए। ये आज आपका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, उसके लिए नाइस मत बनो। ठीक है, जैसे कि कोई आपकी फ्रेंड्स है, आपकी किसी चीज़ों को उसको पसंद आया, वो लालची है और आपने उसको दे दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, आपको लगेगा कि आप उसकी केयर करते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे फ्रेंड्स से एक दूसरे के पास भी चीज़ें लेंगी और वो दूसरे का भी अपना हो जाएंगी। मतलब आपको ऐसे लालची लोगों का घर और दिल कभी नहीं भरता, तो ऐसे लोगों के लिए आपको नाइस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस, डिनायल। यस, आप किसी चीज़ को स्टॉप करें प्लीज़। हो सकता है कि आपकी कोई एडिक्शन है या फिर किसी एडिक्शन वाले पर्सन से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, उसको या फिर उस पर्सन से कुछ भी शेयर करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी गलत पर्सन को कुछ शेयर कर रहे हो, अपनी सीक्रेट, अपनी बातें, आपके मन में कुछ भी चीज़ें अगर हो जाती है तो आप उसको शेयर ना करें। खास करके अगर कोई पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है तो उसको भूल से भी शेयर मत करना, वरना वो काम आपका बिगड़ जाए। यस, कोई पर्सन आपको समझ रहा है, आपके साइड की स्टोरी वो समझ पा रहा है। ओके, किसी को आपका ड्रीम होम मिल रहा है यार, और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने घर में, अगर आपके घर में निगेटिविटी है तो प्लीज़ उसे रिमूव करें। घर में सेज जलाएं, दियाबाती करें, अच्छे इत्र लगाएं और घर को क्लीन करें। ठीक है, घर का ऑरा काफ़ी हैवी हो चुका है, प्लीज़ क्लीन करें घर को और निगेटिविटी रिलीज करें अपने घर की। आप एक्सरसाइज कीजिए यार, आप वॉकिंग कीजिए, आप अपने ऊपर थोड़ा काम करो, ये आज की गाइडेंस है। ठीक है, प्लीज़ काम करो आप। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रहना है 1-2 दिन के लिए, ये वार्निंग है। किसी ऐसे पर्सन से बहस ना करें जो काफ़ी टॉक्सिक है, उससे बहस करके आप और उल्टे उसके जाल में फंस जाओगे। ऐसे पर्सन से खामोशी से वहाँ से दूर हो जाइए या फिर उसको इग्नोर कीजिए, आपके लिए वार्निंग है। कोई पर्सन आपको प्रोवोक कर सकता है या कोशिश कर सकता है, प्लीज़ उसे अवॉइड करें, उससे बहस ना करें। ठीक है, तो आप अपनी दुनिया में अपने अनुसार चीज़ों को फील करोगे, अपने नज़रिए से देखोगे। पहले आप किसी और के नज़रिए से इस दुनिया को देखते थे। अगर किसी ने प्यार नहीं किया तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी नहीं दिखती थी, फीकी फीकी लगती थी। कोई प्यार करे तो ये दुनिया बहुत अच्छी लगती, ये नेचुरल है। लेकिन अब आप किसी के मोहताज नहीं हो। कोई आया तो ठीक है, गया तो ठीक है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना कि किसी और की नज़र से दुनिया नहीं देखोगे, आप अपनी नज़र से दुनिया देखोगे, लोग आपकी नज़र से दुनिया देखेंगे, ऐसे बनोगे। आप बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप बैलेंस डाइट भी ले रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एरिया में बैलेंस बना रहे हो। आपके लिए वार्निंग है कि प्लीज़ आप अपने करियर पर पूरा ध्यान दे दीजिए। ये टाइम आपका बहुत अच्छा चल रहा है, आपका जो भी ड्रीम है उस पर आप टाइम दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपके ऊपर गलत रिचुअल किया है, आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल भी किया है, ओके, जो कि आपके ऊपर आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, और इसके वजह से आपको अच्छा हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है, वो नेगेटिविटी निकल जाएगी। ठीक है, आपको विश्वास रखना है कि वो नेगेटिविटी वापस चली जाएगी और इस तरह ही नेगेटिविटी वापस चली जाती है। आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, प्लीज़ अच्छी डाइट लेना है आपको। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे व्यूअर्स, आप प्लीज़ अच्छी डाइट लो, प्लीज़ 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 अपनी केयर करो बहुत ज़्यादा। आपको ग्लो करना है यार, आपको रूल्स करना है। ये लोग तो चाहते हैं कि आप टूट जाओ और बिखर जाओ। ओके, यस, आपको हेल्दी रहना है तो आप इस दुनिया को अच्छी नज़र से देख पाओगे। अगर आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो फिर कौन आपका साथ देगा। ठीक है, आपके अंदर जो भी कमजोरी है आपको पता चल चुका है, अब उस पर काम करना है। ओके, तो मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ डियर्स। ओके, जो भी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है आप उसके बारे में सोचो
और अपने आप को डेवलप करो। ये थी आज की यूनिवर्स की गाइड। थैंक यू सो मच। परमात्मा की तरफ से जो भी मैसेज देना था मैंने आपको दे दिया है। गॉड ब्लेस यू, लव यू।